सियाम से रुखसत हों। रोज़ों के अंदर हमारी जो कोताहियाँ होती हैं, रोज़े को उनके पूरे आदाब के साथ हम रख नहीं पाते, तो उसका कुफ़ारा सदका फ़ितर के नाम से हमारे ऊपर वाजिब किया गया है। हर वो शख्स जो माले निसाब का मालिक है और उस पर साल गुजरना शर्त भी नहीं है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। और सदका फ़ितर के ज़रिए से हम गरीब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं। तो गुरबा को, मसाकीन को ईद की खुशियों में शामिल भी कीजिए और उनकी ज़रूरियात का ज़रूर ख्याल कीजिए। अपनी हमसायगी में, अपनी रिश्तेदारियों में बहुत ख्याल रखिएगा और लोगों को इज़्ज़त नफ्स दीजिएगा, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को भी इस बात की तलकीन कीजिएगा कि वो ईद के मौके पर अपने दोस्तों को, बच्चियां अपनी सहेलियों को उनका पूरा ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। ये बचपन के अंदर ही बच्चों को जो अपनी इनफरादियत जतलाने का मिजाज पैदा हो जाता है और ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। और ये अमूमी तौर पे ये वो मौक़े होते हैं जिन मौक़े पे ये एहसास उनका जो है वो उजागर होता है, फिर बढ़ता बढ़ता एक मर्ज़ बन जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन के अंदर ही दूसरों का एहसास सिखाइए, ना कि उनके अंदर एहसास तफ़ाख़ुर पैदा हो। इतदाल के साथ उनकी ज़रूरियात को पूरा कीजिए, लेकिन आपका जो अतराफ़ है, गिरदो पेश का माहौल है, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाए कि बच्चे एहसास बरतरी में मुब्तला ना हो जाएं और ऐसी अमराज उनके अंदर पैदा ना हो जाएं। बल्कि बच्चों को राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दीजिए। बच्चों को जब आप स्कूल जाते हुए खर्ची देते हैं या ऐसे मौक़े पर, तो उनको साथ ये भी कह दीजिए कि आप अपनी हमजोलियों का और अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखना है और उनको इन खुशियों में साथ शामिल करना है। उनको देने की आदत पड़े बचपन के अंदर, और जो बचपन में देना शुरू कर देते हैं वो बुढ़ापे तक बांटते रहते हैं, और जो बांटता रहता है अल्लाह उसको कमी नहीं आने देता। तो ये मिजाज अच्छी तरह से रासिख हो, बच्चों के अंदर पुख्ता हो।